फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शेरी खन्ना एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो अपने आप को हेल्दी समझती हैं, 20s में हैं और अभी यंग हैं। मतलब 20s की महिलाएं, कौन से टेस्ट उन्हें करने चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में हम आज बात करते हैं। अब इंडिया या हमारे कल्चर की अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि जो केयर गिवर है या जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आती हैं, हम उसी का हेल्थ सबसे लास्ट में रखते हैं। तो सबसे पहले हमें 20s में टेस्ट कराने ही क्यों चाहिए, इस बात को समझना जरूरी है। 20s आपके लाइफ के फाउंडेशन क्रिएट करेगा। आगे चल के बीमारियां ना हो या हम पहले से ही उनके लिए अलर्ट हो जाएं, इस चीज की अवेयरनेस के लिए। इस समय आप अपने आप को हेल्दी समझते हैं, आप सब कुछ कर पाते हैं, आप दौड़ते हैं, आप डबल एनर्जी से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सडनली धक्का लगता है कि अरे मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप कम से कम अपनी गलत आदतों को सुधार लेंगे। तो इसलिए 20s में एक हेल्थ चेकअप कराना जरूरी बनता है। अब उस हेल्थ चेकअप में क्या क्या टेस्ट करने हैं हमको। इवन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कम टू द फैक्ट कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हेल्दी रहने के लिए हमें 3 एंगल्स को लाइफ में अटैक करना है। अपने मेंटल हेल्थ को, तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। अपने फिजिकल हेल्थ को, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और अपने फाइनेंशियल हेल्थ को। तो तीनों हेल्थ का ध्यान बराबर रखना है। हम फिजिकल हेल्थ को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर्स के लिए, जिससे सबसे बड़ा डर लगता है हमें, उनके लिए हम अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। 21 ईयर्स के बाद रिकमेंडेड है कि हर 2-3 साल में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। इवन सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद ही सीख लें कि अपने ब्रेस्ट्स को कैसे टच करके, कोई भी लंप है अगर, या कुछ भी हार्ड स्वेलिंग है, या कोई मिल्की वाइट मटेरियल निकल रहा है, निपल्स के आसपास कोई ऑरेंज जैसे ना स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, ऑरेंज पील चेंज बोलते हैं इसको, जैसे संतरा होता है उसका छिलका होता है, उसके जैसे डॉट 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 बन रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे अलर्ट होके और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इनको ध्यान से लेना है, इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो फीमेल्स में होता है वो है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हमें एक पैप्समियर करके टेस्ट आता है, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट करेंगे। एडवाइजेबल ये है कि 21 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद आपको ये टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। पैप्समियर के साथ एचपीवी का वायरल लोड भी होता है, वो टेस्ट भी कराएं। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें वो सेल्स दिखने शुरू हो जाते हैं सर्विक्स में, वो सेल्स जो आगे चल के कैंसर बनेंगे। तो अगर वो आज ही हमारे पास हैं, एस्कस या एच सेल जैसे सेल्स, तो हम उन पे अलर्ट करके जल्दी एक्शन ले सकते हैं। तीसरा कैंसर जो मोस्ट कॉमन है और जो बहुत इजीली डिटेक्टेबल है, वो है स्किन कैंसर। तो आपके स्किन में कोई भी सडनली चेंजेस आ रहे हैं, मोल बन रहे हैं, मोल्स बड़े हो रहे हैं, मोल मतलब जो मस्से होते हैं वो बड़े हो रहे हैं, तिल जो होते हैं, तो उनमें अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो अलर्ट होके डॉक्टर के पास जाएं। अब ये तो बात हो गई कैंसर्स की। अब आते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप्स पे। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वो फेज है एक फीमेल का जहां पे वो करियर भी बना रही है, बच्चे भी पैदा करने, उसने शादी भी करनी है, घर भी सेटअप करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके मेटाबॉलिज्म को देखें कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसके सारे विटामिन्स और मिनरल्स को देखें कि किसी चीज की कमजोरी तो नहीं है। एक सीबीसी हमें हेमोग्लोबिन बता देगा, अनीमिया के लिए कर देगा। फिर आयरन लोड, क्योंकि आयरन की कमी आमतौर पे काफी फीमेल्स में होती है और इसका पता भी नहीं चलता, वो ग्रेजुअल चीज होती है। अनीमिया होता है, 8 हेमोग्लोबिन होता है, 9 हेमोग्लोबिन होता है, 7 हेमोग्लोबिन होता है, फीमेल बहुत आराम से काम कर रही होती है। ये टेस्ट में आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, ये सारी चीजों की जो कमियां हैं, अगर हम सप्लीमेंट्स लेके खाने की आदतों को इम्प्रूव करके ये सब चीजें ठीक कर सकते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि इस एज ग्रुप की फीमेल्स को अल्टीमेटली प्रेग्नेंट कभी ना कभी होने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, तो इसलिए फॉलिक एसिड लेवल्स की भी टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फॉलिक एसिड बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, न्यूट्रिएंट है उनके नर्व्स को अच्छे से बनाने के लिए। सो फॉलिक एसिड लेवल्स के लिए भी एक टेस्ट करने चाहिए। मेटाबॉलिज्म ठीक है कि नहीं, थायराइड टेस्ट करना चाहिए। अब इन सब टेस्ट को एक बार करने के बाद व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने पे ध्यान देना, सेल्फ केयर के बारे में सोचना, रोज अपने लिए आधा घंटा निकालना, ये सब आदतें जो हैबिट बिल्डिंग है वो अब इस टाइम हो रही है, बिकॉज नाउ यू आर एन अडल्ट। अब आप अकेले कदम ले रहे हो सोसाइटी के अंदर। सो अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं देख पाओगे, जैसे हम एरोप्लेन में भी बोलते हैं, एयर होस्टेस क्या बोलता है कि जब कुछ हो तो ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, पहले अपने आप पे ऑक्सीजन लगाना है, फिर किसी और की मदद करनी है। तो पहले अपनी हेल्थ को देखना है, फिर अपनी फैमिली की हेल्थ को देखना है, फिर अपने करियर को देखना है, उसमें भी एक्सेल कर जाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आज मैंने बात करी है, इनको करा लेना अच्छा रहता है। इनके अलावा आपके ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, ये भी रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। कोई और अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं चीज़ों पे बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अपनी सेहत पे पूरा ध्यान रखिए। You are the future of our country.